हब कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 7। टॉपिक हमारा है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का चैप्टर है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द ग्लोबल वार्मिंग। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। जहां हम रह रहे हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है, वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कैसे होता है, इसके कारण क्या है, ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। देखिए, जो सन की हीट जो है जब अर्थ पर आती है तो अर्थ के द्वारा इसको क्या किया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, हम बात करें चाहे लैंड है वो अब्जॉर्ब होती है, देखिए गर्म हो जाती है। ओशन है, रिवर है, ये गर्म हो जाते हैं, ये उस हीट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमारे प्लांट्स हैं वो उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये क्या करते हैं, उसको रिलीज करते हैं, उसको छोड़ते हैं, तो वो कहाँ जाता है, वो हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें ही बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है, उनके द्वारा वो अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ पोर्शन जो है वो उससे ऊपर स्पेस में जाता है और बाकी जो है इन गैसेस के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसकी वजह से, जिसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, हमारी जो अर्थ है वो क्या होती है, सनरेज जब पड़ती है तो वो हीट होती है। ठीक है, वो गर्म होती है हमारी अर्थ, तो इस वजह से हमारा टेम्परेचर जो है वो दिन का हमारे रहने लायक होता है। गर्मी लगती है बट क्या है, हमारे रहने लायक होता है। उसके बाद क्या होता है कि रात में तो कोई हीट हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर हमारी जो अर्थ है वो उसे अब्जॉर्ब करके ना रखे, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो इस हीट को अब्जॉर्ब ना करके रखे, तो क्या होगा, हमारे जो अर्थ है उसका जो टेम्परेचर है रात का वो बहुत ही कम हो जाएगा, यानी कि बहुत ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो रहने में दिक्कत होगी। अब यहाँ पर क्या है, ये गैसेस क्या करती हैं, उस हीट को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे कि जो हमारा रात का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, चलिए ये बात करते हैं। द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑकर्स व्हेन द सन्स रेज हीट द अर्थ, तो फिर क्या किया जाता है, उसे अब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, कौन सी गैसेस होती हैं वो देख लेते हैं कि जो कि क्या करती हैं, जो हमारे वायुमंडल जो हमारा है, ठीक है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उस जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें वो मौजूद रहती हैं। ठीक है, कौन सी गैसेस हैं जो इस हीट को अब्जॉर्ब करती हैं वो देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ठीक है, उसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये क्या करती है, उसे अब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसको हम इस तरीके से समझेंगे। आपने ग्रीन हाउस के बारे में सुना होगा। ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो जहां पर क्या है, टेम्परेचर बहुत ही कम है, यानी कि बहुत ठंडा है जहां पर, ठीक है, तो वहां पर प्लांट्स वगैरह क्या है, ग्रो नहीं हो सकते हैं, या उन प्लांट्स का सीजन उस टाइम में नहीं है, तो उनको ग्रो करना है तो ऐसे में क्या किया जाता है, ग्लास का हाउस जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्लास का हाउस जो है वो बनता है। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे प्लांट जो हैं वो लगा दिए जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, सन की जो हीट है जब यहाँ पर आती है तो जो कांच का बॉक्स बना हुआ रहता है या फिर कांच का जो हाउस होता है, ग्लास हाउस, ठीक है, तो यहाँ इसको ग्लास हाउस इफेक्ट भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लास हाउस इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ये हीट जो है वो अंदर आती है, ठीक है, तो उसने क्या किया, इन प्लांट्स को गर्माहट दी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि जब सन जो है वो चला गया, ठीक है, तब तो हीट मिलेगी नहीं, तब क्या होगा, तब ये जो ग्लास है उस हीट को बाहर जाने नहीं देता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर बैलेंस्ड रहता है और इस वजह से क्या है, वो प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं, जो कि बहुत ठंड होने की वजह से ग्रो नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारा एटमॉस्फेयर है, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था ना, कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो गैसेस हैं वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं सन की हीट को, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर जो है हमारे एटमॉस्फेयर का वो रात में क्या रहता है,
बैलेंस्ड रहता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है कि हम लोग देख रहे हैं ये जो ग्लास हाउस है वो भी यही काम कर रहा है कि उस टेम्परेचर को बनाए रख रहा है। ठीक है, वही काम हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो करता है। जो ये गैसेस हैं वो क्या करती हैं, उसको ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिस वजह से हमारा रात का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। इसीलिए हम इसे भी क्या कहते हैं, जो ये गैसेस हैं इनको हम GHGs के नाम से जानते हैं, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस किसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन हाउस गैसेस किसको कहते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं जो अब्जॉर्ब करती हैं हीट को, उसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो ये कभी नहीं भूलेगा। अगर आपने ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो समझ लिया, इसका क्या काम है, वही काम हमारा एटमॉस्फेयर कर रहा है, तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन है वो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें हम देखें तो आज के टाइम में जो ये गैसेस हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं। इसका क्या कारण है तेजी से बढ़ने का, वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। कॉजेज दैट हैड लेड टू द इंक्रीज इन बार बार CG याद आता है, तो GHGs। ठीक है, तो इसका क्या कारण है, इन गैसेस के बढ़ने का क्या कारण है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले है इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज जो है वो लगी, तो यहाँ पर क्या है, फ्यूल वगैरह का यूज होता है। ठीक है, कोल का यूज हुआ। अब ये सारी चीजें क्या है, बहुत सारी गैसेस जो है वो निकलेंगी। ठीक है, जो कि क्या करेंगी, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें मिल जाती हैं, और इस वजह से क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है वो निकला। ठीक है, हीट जो है, ठीक, तो उसकी वजह से, तो इससे क्या हुआ कि ये गैसेस जो है वो बढ़ती हैं। ठीक, ये क्या करेंगी, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको और ज्यादा गर्म करेंगे। हमने क्या कहा, हमने अभी देखा जो सन रेज होती हैं, सन की जो हीट आती है उसको ये क्या करती है, ऑब्जॉर्ब करती हैं, जिससे कि गर्माहट रहती है। अब यहाँ से भी जो चीजें रिलीज हो रही हैं उसको भी तो ये क्या कर रही है, ऑब्जॉर्ब कर रही हैं। इस वजह से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती है। ठीक है, तो इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज जो है उसकी वजह से ये बढ़ रही है। ठीक है, दूसरा है क्या है, डिफॉरेस्टेशन। हमारे प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, जब अपना खाना बनाते हैं उस समय क्या है, अपना जो फूड वो लोग खुद से बनाते हैं ना, तो जब वो उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। अब क्या है कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत बड़े लेवल पर कर रहे हैं, बहुत तेजी से, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। हमको इंडस्ट्रीज जो है वो लगानी है, हमें रोड चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, बहुत कुछ। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि पेड़ों को काट दिया जाता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसका यूज पेड़ कर रहे थे, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, वो तो यूज हो नहीं रहा है। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन जो हमें मिल रही है उससे नुकसान हो रहा है कि वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन जो है वो बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसका कि यूज वो प्लांट्स कर रहे थे अब वो कर नहीं रहे, तो वो भी क्या है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसी में बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन जो है उसका बढ़ना, कैसे बढ़ता है वो, अब जैसे मान लीजिए माइनिंग वगैरह हो रही है। ठीक है, जहां पर माइनिंग होती है वहां पर बहुत सारी गैस, डस्ट, ये सारी चीजें निकलती हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता है। ठीक है, फ्यूल वगैरह का यूज हो रहा है, उससे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये इसका कारण हो गया। इंक्रीज इन नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर जैसे कि हम देखते हैं कि अर्थक्वेक वगैरह है। ठीक है, तो उसमें क्या है, बहुत ज्यादा डस्ट वगैरह जो है। ठीक है, इसके अलावा वॉल्केनो, ठीक है, वॉल्केनो एरप्शन है, उसकी वजह से क्या है कि ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या है, डस्ट, गैसेस, ये सारी चीजें निकलती हैं जो कि हमारे कहाँ जाएगी, इन्वायरमेंट में ही तो मिलेगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि ये गैसेस जो है वो बढ़ती हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन मीथेन कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। मीथेन की बात करें तो जो हमारे कैटल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मीथेन को वो छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मीथेन क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है, और इस वजह से क्या होता है, ये गैसेस जो हैं, जो आपकी GHGs है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो बढ़ती हैं। चलिए बच्चों,
देखते हैं अब ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, सिंपल से वर्ड में समझेंगे। हमारी अर्थ जो है उसका टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, यही क्या है, यही है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो अभी हमने देखा जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो क्या करती हैं, वो हीट को रोक कर रख लेती हैं, जो सन के द्वारा हीट आती है, ठीक है, उसको वो अब्जॉर्ब कर लेती हैं, और इस वजह से क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ी है, कि सन की हीट को भी वो अब्जॉर्ब करती है। उसके अलावा बहुत सारे और प्रोसेस जो कि अभी हमने देखे कि वो सारे जो हीट है, वो जो गैसेज है उसको ये अब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो रहा है, हमारी अर्थ जो है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए, तो ग्रीन हाउस गैसेज क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है हीट, जो कि अर्थ के द्वारा रिलीज की जाती है। ओके, इस वजह से जो साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि आने वाले सालों में यानी 2030 तक ऐसा मानना है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है, अगर इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग होती रही तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री से 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। यानी कि सोचिए ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कितनी बढ़ जाएगी, यानी अर्थ का टेम्परेचर काफी बढ़ जाएगा। अब इसके कारण क्या है वो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, कारण में सबसे पहले आते हैं बर्निंग फॉसिल फ्यूल। ठीक है, फॉसिल फ्यूल आपका पेट्रोल आ गया, गैसेस आ गई, कोल आ गया। ठीक है, ये सारा क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, जब ये जलते हैं तो धुआं निकलता है। ठीक है, तो इससे क्या है, इससे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा है कि वो गैसेस जो हैं वो निकलती हैं और उसके बाद जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। फैक्ट्रीज बेल्चिंग स्मोक, फैक्ट्रीज जो होती हैं इनसे धुआं निकलता है। ठीक है, उसकी वजह से एयरप्लेन्स फ्लाइंग इन स्काई, एयरप्लेन का भी अपना फ्यूल होता है उसकी वजह से। ठीक है, फॉरेस्ट फायर हो गया, जंगलों में आग अक्सर लग जाती है, आपने सुना होगा कि जंगलों में आग लग जाती है। ठीक है, तो ये कैसे लगती है, कोई जाकर वहां पर आग नहीं लगा देता है। ठीक है, वो अपने आप लगती है। जब क्या होता है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, हीट गर्माहट जो रहती है बहुत ज्यादा रहती है, पेड़ जो है एक दूसरे से रगड़ खाते हैं और ऐसे में क्या होता है, जंगलों में आग लग जाती है। ठीक है, तो ये हो गया रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो इस वजह से भी कि फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा क्या डिस्ट्रक्शन हो जाना। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, इससे भी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती है। भाई फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो रहे, तो ऑब्वियस है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, अपने फूड के लिए, और अगर वही नहीं रहेंगे तो जितना वो कंज्यूम कर सकते थे वो कंज्यूम हो नहीं रहा। वो कहाँ है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही है। चलिए बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या हो सकता है ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का जो भी इम्पैक्ट है उसके लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि ये चीजें जो है वो हो सकती हैं, और कुछ जो है अनुमान कैसे लग सकता है भाई, कुछ चीजें जो है वो देखने में आ रही हैं कि ये चेंजेस हो रहे हैं, तो आगे आने वाले टाइम में ये चेंजेस जो है वो किस तरीके से बढ़ जा सकते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अगर हम बात करें तो ये बहुत ही हार्मफुल होगा अगर लंबे समय तक ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इसी तरीके से चलती रही। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का कारण अगर हम लोग देखें तो नेचुरल भी है एंड ह्यूमन मेड भी है। ठीक है, बट नेचुरल जो है वो कम है। ठीक है, हम जो डिजास्टर वगैरह देखते हैं वो क्या है, वो भी तो हमारी ही देन है। ठीक है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ जो है नहीं लगा रहे हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। ठीक है, फ्यूल्स का कितना यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या कर रही है, सारी चीजें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का ही काम कर रही हैं। ठीक है, कि उनसे धुआं निकल रहा है। ठीक, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ हम लोग काट रहे हैं, तो इन सबसे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो कि क्या है, लंबे समय तक अगर हम लोग नहीं सुधरे तो बहुत ही नुकसानदेह होगी, बहुत डिजास्टर जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए क्या अनुमान लगाया जा सकता है, मतलब क्या अनुमान लगाया गया है कि आगे क्या हो सकता है अगर ग्लोबल वार्मिंग जो है इसी तरह बढ़ती रही, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्लाइमेट जो है वो चेंज हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज होने से क्या होगा, क्लाइमेट चेंज हो जाने से फूड शॉर्टेज होगी। भाई जो प्लांट्स जो हैं, ठीक है, उनके लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, वो क्लाइमेट जो है वो चेंज हो गया, तो जहां पर वो चीजें ग्रो की जाती थी वो क्या ग्रो हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। क्लाइमेट चेंज होने से क्या होगा, वेदर जो है वो डिस्टरबेंस होगा। वेदर डिस्टरबेंस होने से क्या होगा, इससे या तो बहुत ज्यादा बारिश कहीं पे हो जाएगी, कहीं होगा कि एकदम सूखा पड़ जाएगा, है ना। वेदर ही क्या कराता है, बारिश कराता है। ठीक है, या फिर जो हम देखते हैं ड्रॉट वाली कंडीशन उसी की वजह से होता है। हम कहते हैं ना मॉनसून आया लौट गया, बारिश नहीं हुई, ये सारा चीज क्या है, तो वो वेदर ही। ठीक है, तो वेदर चेंज हो जाने से क्या होगा, ड्रॉट, फ्लड, ये सारी कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है,
नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स। ठीक है, पोलर आइस कैप्स जो है वो मेल्ट होने लगेंगी। भाई क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, सब कुछ क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है, टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है। उससे क्या होगा, जो आइस है, ठीक है, चाहे हम बात करें कहाँ पर आइस कैप की, चाहे आर्कटिक की बात करें और चाहे हम अंटार्कटिका आ जाए, दोनों ही जगह पर, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, आइस जो है वो मेल्ट होने लगेगी। आइस मेल्ट होके कहाँ जाएगी, भाई ओशन है हर तरफ घिरा हुआ, ठीक है, उसी का लेवल तो बढ़ेगा, ठीक है। तो जो सी लेवल है, ओशन लेवल जो है वो क्या है, बढ़ेगा। वहां पर वाटर क्या है, मेल्ट होके बढ़ेगा, है ना, आइस जो है मेल्ट होके उसे मिलेगी, वो बढ़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से कितने सारे आइलैंड हो गए, कोस्टल एरियाज हो गए, ठीक है, वो डूब जाएंगे। जाहिर सी बात है ना, हम देखते हैं जब अगर फ्लड आती है तो जो जिस जगह पे फ्लड आती है वहां का आसपास का एरिया क्या होता है, वो डूब जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ओशन है, सी है, ठीक है, इन सब का जब लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है फ्लड आएगी। और ऐसे में बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया और साउथ ईस्ट अमेरिका का हो गया, क्या फ्लोरिडा हो गया, लुइसियाना हो गया, ये सारे जो है इनके ऊपर डूबने का खतरा है। नेक्स्ट, थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ जो है इनके लिए बहुत खतरा है। इनके अकॉर्डिंग क्या है, क्लाइमेट नहीं रहेगा तो ये अपने लिए नई नई जगह ढूंढेंगे या उस क्लाइमेट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वो उनकी जो है स्पीशीज जो है बहुत सारी खोने का डर रहेगा। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म। स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म जैसे टॉर्नेडो हो गया, हैरिकेन हो गया, ये सारी चीजें जो है नेचुरल डिजास्टर जो है इनके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। वाइल्ड फायर, ये सारी चीजें जो है बहुत बढ़ जाएंगी, ठीक है। चेंजेस इन ओशन करंट ड्यू टू टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा, हम लोग देख ही रहे कि क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर का बढ़ना ही है, ठीक है, उसी वजह से क्या हो रही, ग्लोबल वार्मिंग हो रही। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, ओशन करंट्स जो हैं, ठीक है, ये क्या होंगी, ये चेंज होंगी, इनका नेचर जो है वो चेंज हो गया। इसको चेंज होने से क्या होगा, हम बात करें एशिया की बात करें, यूरोप की बात करें, यहाँ पर मिड और हाई लैटिट्यूड वाले जो एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ पर हम लोग देखें तो ओशन करंट के मूवमेंट जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो उसका काफी असर पड़ेगा, ठीक है। कहीं पर क्या है, फ्लड आ रहा, कहीं कुछ हो रहा है, ये सारी चीजें हैं। चलिए अब देखते हैं वे टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कैसे किया जाए उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली चीज कि इसको रिड्यूस करने के लिए हम सभी को बनना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे, हम लोग देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कि हम लोग खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, अगर हर कोई इसी वे में सोचे। चलिए सबसे पहले बात करेंगे बाय यूजिंग मटेरियल सच एज बैम्बू, रिसाइकल्ड मेटल एंड ऑर्गेनिक पेंट्स इन कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। ठीक है, कुछ पेंट्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, ये सब भी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ने का कारण बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें बैम्बू, ठीक है, उनका यूज करना, ठीक है, घरों को बनाने में, रिसाइकल्ड मेटल जो है उनका यूज करना, ठीक है, ये सारी चीजें क्या करेंगी कि उसमें हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है बाय यूजिंग सोलर एनर्जी। हम बात करें चाहे ऑफिसेस की बात करें, चाहे घर की बात करें, ठीक है, मॉल है, इंडस्ट्री है, कहीं पर भी हम बात करें तो सोलर एनर्जी जो है उसका यूज ज्यादा किया जाना। भाई जो एनर्जी हो रही, ठीक है, जो हम बात करें जो बिजली पैदा हो रही या फिर जो हम लोग गैस का यूज करते हैं, ठीक है, उसकी जगह पे सोलर एनर्जी जो है, इससे कोई पोल्यूशन जो है नहीं होगा, ठीक है, तो इसका यूज किया जाना। बाय यूजिंग क्लीन फ्यूल का मतलब क्या हो गया कि जो धुआं नहीं दे रहा है, ठीक है, इस तरीके के फ्यूल, जैसे हम बात करें सीएनजी हो गया उसका यूज, ठीक है, या पेट्रोल की भी बात करें जो कम लेड वाला हो, जो कि क्या हो पोल्यूशन ज्यादा ना करे, ऐसे फ्यूल का यूज करना, ऐसे पेट्रोल का यूज करना, उस क्वालिटी का, ठीक है। बाय मेकिंग चेंजेस इन एवरीडे प्रैक्टिसेस, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज है जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है वो बनना पड़ेगा इसके लिए। जैसे हम बात करें कुछ होम अप्लायंस होते हैं जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वहीं पर उसका दूसरा ऑप्शन होता है कि वही अप्लायंस आप यूज करेंगे बट वो क्या है, वो एनर्जी कम कंज्यूम करेंगे, ठीक है, तो हम लोग ऐसे अप्लायंस का यूज करें जो कि कम एनर्जी कंज्यूम करें। अब या फिर हम देखें कि सीएफएल हो गया, पहले क्या था, हर जगह बल्ब होते थे, जब सीएफएल आ गए तो उन्होंने क्या किया, उन बल्ब को रिप्लेस कर दिया, लेकिन अभी भी यूज होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो सीएफएल है उनका यूज करना चाहिए, जिससे क्या है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम यूज होगी, ठीक है।
हम बात करें एसी वगैरह, ठीक है, बहुत ज़रूरत ना हो तो इन चीज़ों की ज़रूरत का यूज़ ना करें। जो हम लोग अभी देख रहे थे फ्लोरोकार्बन, ये हमारा एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब से यही गैसेस जो हैं वो निकलती हैं, ठीक है। तो इनका यूज़, जैसे आज की लाइफ स्टाइल है, ठीक है बच्चों, अगर हम लोग बात करें क्या फ्रिज के बिना रह लेंगे, नहीं रहेंगे भाई, फ्रिज का पानी नहीं पियेंगे, बट हमको इतनी सारी चीज़ें जो है उसमें रखनी होती है सेफ रखने के लिए, ठीक है। तो इसलिए फ्रिज का तो हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन हर एक चीज़ का सही तरीके से यूज़ किया जाना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें हम अडॉप्ट कर सकते हैं 3R। 3R मतलब रिड्यूस, पहला R जो है वो है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब जो चीज़ हार्मफुल है, जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है, उसको हम रिड्यूस कर दें। रीयूज, चीज़ों को हम फिर से यूज़ कर लें, ठीक है। जो कह सकते हैं कि कूड़ा का जो है वो ना बढ़ाएं, चीज़ों को हम सही तरीके से यूज़ कर लें, ठीक है। तो रिड्यूस हो गया, रीयूज़ हो गया, रिसाइकल, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो रिसाइकल हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनेंगे और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करने में हम भी कुछ हेल्प कर सकेंगे। चलिए बात करते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो कि पाई जाती है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी कौन सी लेयर में पाई जाती है, वो सेकेंड लेयर, जिसको कि हम स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पूरा इसको डिस्कस किया था कि ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है। हमारी जो अर्थ है उसको क्या है, प्रोटेक्शन मिला हुआ है ना। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसने क्या किया, इसे एक प्रोटेक्शन दे रखा है, एक ब्लैंकेट दे रखा है, ठीक है। तो इसी में ये जो सेकेंड लेयर है, ये अर्थ हो गई, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर। तो जो सेकेंड लेयर है उसमें पाई जाती है ओजोन लेयर। ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि ओजोन लेयर कौन सी लेयर में पाई जाती है, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फीयर जो हमारी है सेकेंड लेयर हमारे एटमॉस्फेयर की, उसमें पाई जाती है। हाइट की बात करें तो अर्थ से 20 to 40 किलोमीटर की हाइट पर ये पाई जाती है, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम है सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो है उनसे ये हमें प्रोटेक्ट करती है। इसलिए ओजोन लेयर जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओजोन लेयर ना हो तो क्या हो, ओजोन लेयर नहीं होने से क्या होगा, ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होगा। पहली चीज कि स्किन की बहुत सारी बीमारी हो सकती है, डिजीज हो सकती है, ठीक है। स्किन कैंसर जो है वो हो सकता है। आंखों पे असर पड़ेगा भाई, वो यूवी रेज जो है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है डायरेक्ट क्या है, आंखों पर आएंगी, तो इस वजह से कैटरेक्ट वगैरह की बीमारी हो सकती है, ठीक है। ये हार्मफुल है, एनिमल्स के लिए भी है, प्लांट्स के लिए भी है एंड ह्यूमन के लिए भी, सभी के लिए हार्मफुल है। हेयर्स की बात करें तो हेयर्स जो हैं उनका गिरना, ये सारी चीजें जो हैं बहुत ज्यादा होने लगेंगी अगर ये ये लेयर जो है वो ना हो तो ओजोन लेयर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेज से। चलिए बात करते हैं कि कॉजेज ऑफ डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में डिप्लेशन का क्या कारण है। ओजोन लेयर हम देख रहे हैं कि उसे समय के साथ क्या है, नुकसान पहुंचता जा रहा है। ओजोन लेयर जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेज जो है बहुत ही हार्मफुल है उससे बचाती है। ओजोन लेयर जो है हम कहते हैं ना, हमने सुना है कि ओजोन लेयर जो है उसमें क्या है, होल होता जा रहा है, जिससे क्या है जो यूवी रेज हैं वो डायरेक्ट अर्थ पर आने लगेंगी और उसके बाद वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होंगी, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ओजोन लेयर क्या करती है, हमें बचाती है अल्ट्रावायलेट रेज से। अभी जो ओजोन लेयर है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उसका डिप्लेशन हो रहा है, उसको नुकसान कैसे पहुंच रहा है, ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए हम सभी के घरों में रेफ्रिजरेटर यूज होता है, उससे जो गैस निकलती है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ये गैस इससे निकलती है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज जो हैं उनसे निकलने वाले जो सॉल्वेंट है, ठीक है, वो इनकी बात अगर हम करें तो ये सभी क्या है, एक्सपेंसिव भी ज्यादा नहीं है, दूसरा इनफ्लेमेबल, नॉन इनफ्लेमेबल है, ठीक है। ये सब जो है फ्लेम भी इनसे नहीं होती। इसके अलावा जो हमारे परफ्यूम वगैरह हैं, ठीक है, इससे जो गैसेस निकलती हैं, ठीक, ये सभी क्या करती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं, ठीक है, जो कि हार्मफुल है। जब ये एटमॉस्फेयर में मिलती हैं, ठीक है, तो क्या होती है कि ये ब्रेक डाउन नहीं होती हमारे एटमॉस्फेयर में, ये टूटती नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं होती, उसी में घूमती रहती हैं। अब हम बात करें जैसे हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें हमने देखा वाटर वेपर है, ठीक है, उसमें हमने देखा कि डस्ट पार्टिकल्स है। तो जब बारिश होती है जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, लेकिन ये जो गैसेज है ना ये हमारे एटमॉस्फेयर में ही घूमती रहती हैं, ये नीचे भी नहीं आती है, ब्रेक डाउन भी नहीं होती, उसी में रहती हैं, ठीक है।
इसको स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंचने में, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंचने में ये जो सी गैसेस हैं, ठीक है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनको यहाँ तक पहुंचने में क्या है, कई साल लग जाते हैं। तब तक ये क्या है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसी में घूमती रहती है। जब वो यहाँ पहुंचती हैं, यहाँ पर हमने क्या देखा, जो सनरेज आती हैं, ठीक है, सनरेज की जो यूवी रेज है उसको ये क्या करता है, रोक कर रखता है, जिससे वो अर्थ पर नहीं आती हैं। ठीक, तो क्या जो होता है, जो सनरेज, जो यूवी रेज हैं, ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो क्या करती हैं, वो यहाँ पर आती हैं। ठीक, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर है, यहीं पर O3 है, यानी कि ओजोन। ठीक, तो वो ओजोन जो है वो, और ये जो अल्ट्रावायलेट रेज जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इधर से क्या आ रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ रहा है। ठीक है, तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसको ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो तोड़ देती है, ब्रेक डाउन कर देती है। अब क्या है, इसका हर क्लोरीन, जो हमने ये देखा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका हर क्लोरीन जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पर ओजोन मिलता है, ठीक है, उसके साथ वो रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन करता है, जिससे कि क्लोरीन मोनोऑक्साइड वो रिएक्शन जो है वो होता है। ठीक, अब ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है ये क्या करता है, ये हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है, और इसी से हम कहते हैं कि जो ये CFCS है, ठीक है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसकी वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है उसमें क्या हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, समझ में आया ये नुकसान कैसे पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहले से ओजोन जो है वो है, ठीक है, और यहाँ से ये इसका क्लोरीन जो है, ठीक है, जो यूवी रेज है उसकी वजह से क्लोरीन जो है वो टूटता है, और इस तरीके से क्या है, ये दोनों मिलकर केमिकल रिएक्शन करते हैं, जिससे ये बनता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो इस तरीके से ओजोन लेयर जो है उसका डिप्लेशन हो रहा है। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे हम बात करें डिफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है। हमने अभी देखा कि जो प्लांट्स होते हैं, जब वो अपना भोजन जो है वो खुद से बनाते हैं, अपना फूड जो है खुद से बनाते हैं प्लांट्स, ठीक है, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अब्जॉर्ब नहीं हो रही, वो क्या है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही मिल रही है। ठीक है, तो वो भी क्या करती है, हमारी जो ओजोन लेयर है उसको वो भी नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा जो हम फ्यूल का यूज करते हैं, बर्निंग हार्मफुल फ्यूल्स जो है उसका यूज होता है, उसकी जो गैसेस हैं वो भी क्या करती हैं, वो भी इसको नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ये जो फ्यूल यूज होता है, ठीक है, उसमें ये गैसेस जो हैं वो पहले से है, ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो हमारी कौन सी गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, ठीक है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में पहले से है, हमारे फ्यूल में भी है, तो जिसकी वजह से वो क्या करती हैं, जो ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ओजोन लेयर जो हमारी है उसका डिप्लेशन होता है। ठीक, अब हमने कारण जान लिया, अब उससे बचने के लिए जो तरीके हैं वो क्या होंगे, भाई जो कारण है उसी को हम सॉल्व कर देंगे तो उससे हम बच सकते हैं। और इसके लिए मीटिंग भी बाकायदा हुई कई कंट्रीज की आपस में मिलकर, और उसमें बातचीत हुई कि भाई ये जिस वजह से हो रहा है उस पर हम लोग कंट्रोल किया जाए, और इस वजह से देखा गया है कि ओजोन लेयर जो है उसमें अब पहले से सुधार आया है। ठीक है, ओजोन लेयर देखा जाए तो उसमें कहा जाता है कि होल हो गया है, बट वो होल क्या हो गया है, वो लेयर जो है वो बहुत पतली हो गई है। ठीक है, जो आपका आर्कटिक वाला रीजन है वहां पर क्या है कि उसमें वो लेयर जो है वो काफी पतली हो गई। तो अब हमें क्या करना है, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कारपूल वगैरह है वो ले लिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसका हमने यूज किया, तो उससे क्या है, कहीं ना कहीं कुछ कुछ जो है वो बचा कर हम लोग अपना जो नेचर है उसको सेफ रख सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।